बैतूल में करोड़ों की साइबर ठगी का अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। कुल 9 करोड़ 84 लाख रुपए की इस साइबर लूट ने पूरे जिले में सनसनी मचा दी है। मामला तब सामने आया जब मजदूरी करने वाले बिश्राम ईवने के खाते में संदिग्ध लेन देन दिखाई दिए। जांच में पता चला कि एक ही बैंक के 7 खातों से करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए गए, जिनमें एक मृत व्यक्ति राजेश बर्डे का खाता भी शामिल था। गिरोह ने मृतक के खाते का मोबाइल नंबर बदलकर एटीएम कार्ड जारी कराया और खाते की पूरी किट इंदौर भेजकर बड़े लेन देन किए। हैरान करने वाली बात ये रही कि बैंक का ही एक स्थायी कर्मचारी इस गिरोह का मुख्य मददगार था, जिसने ग्राहक जानकारी बाहर पहुंचाई। बैतूल पुलिस और साइबर सेल ने इंदौर में 2 ठिकानों पर छापेमारी कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और बड़ी मात्रा में डिजिटल साक्ष्य बरामद किए। एसपी वीरेंद्र जैन और एसपी कमला जोशी ने इस कार्रवाई को बड़ी सफलता बताया है। यह मामला साइबर सुरक्षा के लिए बड़ी चेतावनी है और पुलिस अब भी नेटवर्क के बाकी सदस्यों की तलाश में जुटी है। यह विशेष रिपोर्ट एडिटर एंड चीफ जितेंद्र काप से, जनता दरबार न्यूज़ 24 बैतूल से। जो पूरा बड़ा फ्रॉड सामने आया है, करीब 1 महीने पहले खेड़ी गांव का एक आदिवासी व्यक्ति मजदूर करने वाला विश्राम इवने ये हमारे ऑफिस में आया था और इसने बोला था कि हमारे जो अकाउंट में से पिछले 4-5 महीने में 2 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है और जिसकी मुझे जानकारी नहीं है। वह बहुत घबराया हुआ था और उसकी इस जानकारी पे से पुलिस ने पूरा जांच की। जांच में जो तथ्य आए हैं वो ये तथ्य आए हैं कि जो एक आरोपी है राजा चौहान, जो कि खेड़ी का रहने वाला है, वो गरीब आदिवासियों के मजदूरों के खाते लेता था और धोखे में बैंक में चूंकि वो काम करता था तो बैंक से उसका मोबाइल नंबर भी चेंज कर लेता था, एटीएम भी ले लेता था और विश्राम इवने के खाते का उसी ने इस्तेमाल किया है और करीब 2 करोड़ रुपए का पिछले 5 महीने में ट्रांजेक्शन किया। इसके अलावा चौंकाने वाली बात यह आई है कि 6 अन्य खाते जो है वो भी खेड़ी के इस्तेमाल हो रहे थे और उसमें से भी करीब करीब 1.5 करोड़ का पिछले 5 महीने में ट्रांजेक्शन हुआ है। कुल करीब 10 करोड़ का ट्रांजेक्शन पिछले 5 महीनों में इन 7 खातों से हुआ है। राजा चौहान का जो मुख्य आरोपी एक रिश्तेदार था अंकित, जो कि इंदौर में रहता है। अंकित के पास सारे एटीएम कार्ड्स थे सारे खातों के और सारे खातों का मोबाइल बैंकिंग का भी काम वही करता था, नेट बैंकिंग का, और उसने पूरे पैसे वहां पर इंदौर में निकाले थे। उसका जो जब पूछताछ की गई और बात की गई तो एटीएम के से पैसे निकालने के लिए उसने कुछ लोगों को लगा रखा था। उसमें एक आरोपी नरेंद्र को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और ये प्रतिदिन जाता था, सब बैंकों से, सब एटीएम से जो है वो पैसे निकाल लेता था। और इन लोगों का जो पूरा नेटवर्क अभी जब अंकित जो मुख्य आरोपी था, जो मास्टरमाइंड था, उसके यहाँ से जब हमने तलाशी ली गई तो उसके पास से हमको 21 एटीएम कार्ड मिले हैं, जो कि अभी प्राथमिक तौर पे पता चला कि इंदौर, झाबुआ, धार और हरदा के हैं और 15 मोबाइल सिम मिली हैं, मोबाइल एवं सिम मिली हैं, जिसमें से वो मोबाइल नेट बैंकिंग इन खातों का यूज कर रहा था। इसमें जो अभी आरोपी गिरफ्तार हुए वो 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। जो मास्टरमाइंड ने अंकित, जो इंदौर का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया है। अंकित के लिए जो मेनली काम करता था नरेंद्र, उसको भी गिरफ्तार किया, जो एटीएम में जाके पैसे निकालता था। और जो अंकित के लिए यहाँ खेड़ी जो अपना बैतूल का है, जहाँ जिसने 7 खाते प्रोवाइड कराए थे पिछले 5 महीने में, तो उसको भी गिरफ्तार किया। 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें जो 7 जो खाता धारक हैं जिनके साथ धोखाधड़ी हमारे हुई है, उसमें नर्मदा इवने का बेंगलोर में खाता ब्लॉक किया गया। बेंगलोर में किसी शिकायतकर्ता ने कहा था कि उसके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है और उसमें उसको वहाँ पे शिकायत करने पे उस खाता ब्लॉक हो गया उसका। और ऐसे ही राजेश बर्डे का खाता अहमदनगर महाराष्ट्र में ब्लॉक हुआ है। वहाँ पे भी किसी शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत करने पे कि उसके साथ फ्रॉड होके और पैसा इन खातों में गया है, तो उसका भी ब्लॉक हुआ था। इसी ढंग से मुकेश उइके का मनेसर हरियाणा में और अमूल का इसका मुंबई में, तो अलग अलग जगह खाते इनके ब्लॉक हुए हैं। अलग अलग जगह पूरे देश में जो है वो पीड़ितों के साथ साइबर फ्रॉड हुए हैं और अलग अलग देश के क्षेत्र की पुलिस ने इसमें खाते ब्लॉक कराए।
तो कुल मिला के पूरे देश का इसमें जो है वो पीड़ित लोग हैं जिनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है और बड़ी संख्या का है। तो अब 21 जो है एटीएम है तो उसमें अंदाजा है करीब करीब 30-40 करोड़ का इन्हीं खातों से फ्रॉड हुआ है। इसके अलावा जो एक मुख्य बात आई थी निकल के कि इसमें मृत व्यक्तियों तक का भी इन्होंने एटीएम निकाला है और मृत व्यक्तियों के भी खाते इसमें इन्होंने इस्तेमाल किए हैं, जो कि एक चिंता का विषय है और इसमें हम विवेचना कर रहे हैं।